दुकान पर लिखा है माँ दुर्गा ढाबा, ठीक है, और दुकान है मुस्लिम की, ठीक, प्रोप्राइटर मुस्लिम है, क्यों लिखा है भाई? अगर नाम लिखा रहे हैं तो जाति जनगणना कराने में क्या आपत्ति है? जाति जनगणना जरूर करानी चाहिए। मैं आपकी तरफ से, सब जनता की तरफ से, योगी आदित्यनाथ से जब आह्वान भी करता हूँ और मोदी से कहता हूँ कि सबके नाम के आगे केवल भारतीय लिखा जाए, जातिवाद, जाति में, धर्म में देश को मत बांटा जाए। दूसरा स्टेप सरकार का हमें लगता है होगा जब आपको अपनी जाति लिखना होगा। अभी तो नाम लिखने के लिए बोला है ना, अभी बोलेंगे आप शूद्र हैं तो शूद्र लिखिए, आप श्रवण हैं तो श्रवण लिखिए, ब्राह्मण लिखिए, ठाकुर लिखिए, यादव लिखिए, नहीं ये तो अब तक पासी लिखिए, गौतम लिखिए, रावत लिखिए। अभी ये भी समय आएगा। अभी तो ये धर्म में बांटने की राजनीति, अभी कास्ट में भी बांटने की राजनीति शुरू होने वाली है। हमें लगता है अगर सरकार चाहेंगे सब पे लागू होगा, सब पे लागू हो जाएगा, ठीक रहेगा ना? तो हमारे हिसाब से सही रहेगा। देखिए इनके हिसाब से सही रहेगा। सफाई कर्मी कहाँ से लाएंगे? लागू करेंगे तो सफाई कर्मी भी अपनी कास्ट के लाना पड़ेगा लोगों को। ये भी तो लागू हो जाए, ये क्यों नहीं लागू हो रहा है? 1965 से पहले केवल एक ही बिरादरी के 68% लोग सर्विस में थे। आज जात बिरादरी की बात करने लगे। जो 15% है वो 85% पर राज करेंगे। अब पता लगेगा ना, जिसकी संख्या भारी नमस्कार, उसकी आप देख होगी। रहे हैं ज़मीनी खबर, मैं हूं अमित। और उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक फरमान जारी किया है। आखिर अगर आप दुकान लगा रहे हैं मुजफ्फरनगर में, खासकर जहां से कांवड़ यात्री निकलेंगे, वहां पर कि अगर आप दुकान लगा रहे हैं तो आपको अपना नाम भी उसके साथ साथ लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, ये सब कुछ आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि आखिर जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वह उत्तर प्रदेश की जनता इसको किस तरीके से देख रही है, क्या सोच रही है, क्या यह फैसला सरकार का सही है या गलत है। जनता की नज़र में सरकार का यह फैसला कैसा है, इसको जानने के लिए आज हम लखनऊ में हैं और शर्मा चाय की एक दुकान है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। भैया आप लोग यहीं के रहने वाले, यूपी के? हाँ जी। क्या नाम अपना? मुकेश शुक्ला। आपका? उदय। उदय। अच्छा उदय जी, अभी सरकार ने एक फैसला जारी किया है मुजफ्फरनगर में, जहाँ से कांवड़ यात्री जाएंगे वहाँ पर बताना रहेगा कि दुकानदार को किस नाम, क्या नाम है, वो सही कि गलत है? गलत है। गलत है। आपको क्या लगता है? ठीक ही है। ठीक है, कैसे ठीक है? ठीक इसलिए है कि मान लिया कांवड़ यात्रा पे लोग जा रहे हैं, किसी की दुकान के सामने अगर कोई कांवड़ यात्रा के ऊपर अगर कुछ होता है तो कम से कम ये तो पता लगेगा कि फला की दुकान है, उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार को तो सब कुछ पता है, प्रशासन को सब कुछ पता है, फिर नाम लगाने की क्या जरूरत है? प्रशासन को पता है, लेकिन प्रशासन को नाम नहीं पता है ना, वो तो बाद में जानेगी, उसके पहले। यहाँ पर कोई दुकान खुली हुई है और प्रशासन को पता ही नहीं है कि दुकान कौन खोला है। नहीं, प्रशासन को पता तो बहुत कुछ है, लेकिन कहाँ कर पाती प्रशासन बहुत कुछ। जो नाम लगवाया जा रहा है वो आपको सही लग रहा है? हाँ सही है, हमारे नहीं। गलत क्यों है भैया? बिल्कुल गलत है। ये तो भेदभाव की भावना पैदा होगी, इससे लोगों में दुराचार पैदा होगा, इस तरह माहौल ख़राब होगा। ये तो एक माहौल भी ख़राब करने का, हिंदू मुस्लिम और इन लोगों में विवाद पैदा होगा। हम भारत जो है सभ्यता का देश है, संस्कृति का देश है, धर्म निरपेक्ष देश है और यहाँ पे हम लोग हमेशा भाईचारे के साथ जीते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के जीते हैं। एक दूसरे का नाम खुल के आएगा। ऐसे हम लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। इंसान जब कभी समस्या में होता है या फिर हम सपोज करते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है और हमारी ऐसी सिचुएशन है कि उस समय हमें होश नहीं है, हम कैसे पड़े हैं, क्या उस समय हम ये देखते हैं कि हमें हॉस्पिटल पहुंचाने वाला व्यक्ति हिंदू है या मुस्लिम है? बताइए, सरकार हिंदू मुस्लिम करा रही है? नहीं, हिंदू मुस्लिम करा तो नहीं रही है। करा है ये? हिंदू मुस्लिम कैसे करा रही है? क्या ऐसा नहीं है हिंदू की दुकान पे नहीं लिखा जाएगा क्या? लिखा तो जाएगा, हिंदू की दुकान पे भी जाएगा ना। उससे क्या मिलेगा? संविधान में कोई ऐसा तो है नहीं कि हम अगर किसी का नाम के साथ कह रहे हैं कि नहीं तुम नाम लगा लो, तो हिंदू धर्म करने वाले भी तो यही राजनीतिक लोग हैं, कोई अलग से थोड़ी करने आता है। ये बताइए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बरगलाते हैं लोग। सही चीज़ है? हाँ, हमारे नजर में तो सही है। तो हर चीज़ पे नाम लिखना चाहिए? लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। तो आप हम तो कह रहे हैं कि ये नाम, जैसे मेरा मुकेश शुक्ला है तो शुक्ला भी नहीं होना चाहिए। ये मान लिया उदयवीर यादव है तो इनका यादव भी नहीं होना चाहिए, केवल भारतीय होना चाहिए, सब लोग भारतीय बने। तो क्यों जाति खत्म कर दिया? जात बिल्कुल खत्म करना चाहिए, न हिंदू होना चाहिए न मुस्लिम होना चाहिए, सबके नाम के आगे भारतीय लिख देना चाहिए। हम भारत के हैं, भारतीय होना चाहिए। ये अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा है। सरकार क्यों नहीं कर रही है? इसको करना चाहिए। मैं आपकी तरफ से, सब जनता की तरफ से, योगी आदित्यनाथ से जब आह्वान भी करता हूँ और मोदी से कहता हूँ कि सबके नाम के आगे केवल भारतीय लिखा जाए, जातिवाद, जाति में, धर्म में देश को मत बांटा जाए, सब भारतीय हो जाए, सब भारतीय हो जाए। झंझट ही खत्म। भारती, उदय भारती, इरफान भारती, सब भारती होना चाहिए। अभी समय आएगा। दूसरा स्टेप सरकार का हमें लगता है होगा जब आपको अपनी जाति लिखना होगा। अभी तो नाम लिखने के लिए बोला है ना, अभी बोलेंगे आप शूद्र हैं तो शूद्र लिखिए,
आप श्रवण है तो श्रवण लिखिए, ब्राह्मण लिखिए, ठाकुर लिखिए, यादव लिखिए, नहीं ये तो अब तक पासी लिखिए, गौतम लिखिए, रावत लिखिए। अभी ये भी समय आएगा। अभी तो ये धर्म में बांटने की राजनीति, अभी कास्ट में भी बांटने की राजनीति शुरू होने वाली है, हमें लगता है। ये सब करके सरकार इसी तरफ इशारा सरकार से बिल्कुल कह रहा हूँ, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और वोट की राजनीति को, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई, उसको बंद करना चाहिए। देश का तरक्की कैसे हो? देश का तरक्की तभी होगा जब हम जातिवाद से ऊपर उठेंगे, और जातिवाद से ऊपर तभी उठेंगे जब हम किसी जाति सूचक हटा ही दें, नाम केवल भारतीय होना चाहिए। क्या नाम भैया अपना? अचलेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, अभी सरकार ने जो मुजफ्फरनगर में फैसला जारी किया प्रशासन ने कि जो अपना दुकान लगाएगा कांवड़ यात्रियों के बीच में उस रास्ते पर, वो अपना नाम लिखेगा, उसमें धर्म भी आ जाएगा, जात भी आ जाएगी, तो कैसा लग रहा है? सही है कि गलत है? ये सही है। क्यों सही है? सही है कि दुकानदार को अपना नाम लिखने में परेशानी क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका नाम आएगा ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है। अब दुकान पर लिखा है माँ दुर्गा ढाबा, ठीक है, और दुकान है मुस्लिम की, ठीक, प्रोप्राइटर मुस्लिम है, क्यों लिखा है भाई? उसमें तो ये भी लिख के आना चाहिए ना कि जो दूध आया है, जो पनीर आई है, वो किसके यहाँ से आई है, कौन लेकर आया है, उसका नाम क्या है, जो आप कपड़ा पहने हैं इसको कौन बुना है, उसका भी नाम इस कपड़े पे लिख लेना तो चाहिए। बात आपकी सही है। वो एक आप प्रतिष्ठान, जो दवा खाते हैं, प्रतिष्ठान- सुनिए, जी, जी। आप जो दवा खाते हैं उस पर भी लिख के आना चाहिए कि उस दवा को किसने बनाया है, कंपनी के मालिक का क्या नाम था, जो मजदूर उसमें काम कर रहा था उसका क्या नाम था, जो साइंटिस्ट ने दवा बनाई उसकी कौन सी जात थी, वो सब लिख के आना चाहिए। फिर तो ये आपकी बात सही है। जो बात हुई है प्रतिष्ठान की, ठीक है, प्रतिष्ठान तो भी है बड़ी। आपका न्यूज चैनल है, आपका जो है कि आपका इस नाम से चल रहा है, तो आप अपना नाम बताएंगे ना, आप अपना नाम बताएंगे, आपका चैनल है वो नाम बताएंगे। इसमें बुराई क्या है? आपको नाम लेने में क्या बुराई है? नाम लेने की बुराई नहीं है। अगर आप कोई चीज़ है तो केवल एक चीज़ पे क्यों, सब पे लागू कर दें अच्छी चीज़ है तो सब पे लागू कर दिया ना, सबके लिए एक नियम लागू इस कर दुकान दिया। पे कहाँ लागू है? किस पे अब लागू होगा? नहीं लागू होगा, कांवरियों के लिए लागू हुआ है जो रूट है, सब पे लागू हो जाए, तो सब पे लागू होगा। अगर सरकार चाहेंगे सब पे लागू होगा, सब पे लागू हो जाएगा, ठीक रहेगा ना। तो हमारे हिसाब तो सही रहेगा। देखिए इनके हिसाब से सही रहेगा। सफाई कर्मी कहाँ से लाएंगे? लागू करेंगे तो सफाई कर्मी भी अपनी कास्ट के लाना पड़ेगा लोगों को, ये भी तो लागू हो जाए। ये क्यों नहीं लागू हो रहा है? अपनी कास्ट का सफाई कर्मी भी ढूंढे। वो दूध जो निकाल के मुस्लिम ला रहा है या हिंदू ला रहा है, वो दुकानदार कैसे इसका सर्टिफिकेट देगा? जो बिस्किट आ रहा है वो किसके हाथ से बना है, ये कैसे प्रूफ होगा? ये भी तो प्रूफ होना चाहिए। जो हम प्रूफ होगा वो कैसे प्रूफ होगा? ये भी तो प्रूफ होना चाहिए। हम चाय पी रहे हैं, इसमें जो चाय की पत्ती बन के आई है वो किस व्यक्ति ने बनाया है, किसके हाथ से बनी? अगर मुस्लिम ने बनाया है तो हम ये चाय क्यों पी रहे हैं? फिर ये भी तो प्रूफ होना चाहिए। बताइए ये सब कैसे प्रूफ करेंगे? ये प्रूफ वाली बात नहीं है। जो बात अगर किसी नियम को अगर सरकार ने लागू किया को सोच समझ, तो नियम कैसे लागू हो गया भैया? जो नियम है उस हिसाब से अगर नाम आपको पता करना तो फिर सबका नाम पता कीजिए ना। सरकार ने सोचा ही होगा, कुछ सोचा ही होगा। किसी एक ही उसको क्यों आपत्ति हो रही है, अन्य किसी को तो हो नहीं रही है। आपको क्या लग रहा है भैया? आप पास आ जाइए। ये जो नियम लागू हुआ है मुजफ्फरनगर में, कांवड़ यात्रियों को लेकर दुकान जो वहाँ खोलेगा वो अपना नाम लिखेगा, ये सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। इसमें क्या क्या दिक्कत लग रही है? मैं मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला हूँ। आप मुजफ्फरनगर के हैं? हमारे यहाँ मुस्लिम भाई 50 कावड़ शिविर लगाते हैं, जिसमें सेवा करते हैं, दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब करते हैं, पैर दबाते हैं। इसमें कौन सी बात, नई बात क्या कर दी इन्होंने? केवल वोट की राजनीति कर रहे। आप मुजफ्फरनगर से? मुजफ्फरनगर से हूँ। और यहाँ वोट की राजनीति सरकार कर रही है। बस खामखा देख तो लिया, आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन करके राम ने इतना दंड दिया इनको, औकात बता दी, बता दी कि नहीं? और आगे आने वाले समय में बता देंगे। और इन्होंने भगवान राम को भी धोखा दिया कि नहीं दिया? तो ये बताइए, जो अभी राजनीति हो रही है नाम लिखने, संविधान में ये कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। ये बोर्ड लिख के लगा ले कि मुसलमान को कोई सामान नहीं बेचेंगे, ईसाई को कोई सामान नहीं बेचेंगे, ना मुसलमान को अपने घर में कोई मिस्त्री बुलाएंगे, ना बढ़ई बुलाएंगे, ना मकान मिस्त्री को बुलाएंगे, ना सीमेंट वाले को बुलाएंगे, ना पुताई वाले को बुलाएंगे। चल जाएगा काम? आप बताइए। ये तो सब मिला जुला है। संविधान में सबको बराबर का अधिकार है हमारे देश में। यही तो सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान की। कैसे काम चलेगा बताइए? हम तो आपसे पहले कह दिए कि अब कुछ नहीं चलेगा। अब एक ही संविधान होना चाहिए कि सब भारतीय रहें, या जातिवाद बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए।
अगर जातिवाद खत्म नहीं होगा तो देश और बहुत गहरे गर्त में जाने वाला है। ये सब नेता मिलके, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, अपनी अपनी राजनीति में रोटी सभी सेक लेते हैं। अभी 5 साल अगर सपा की सरकार आएगी तो वो भी मुस्लिम को पक्ष करेगी, ये हिंदू पक्ष करेंगे। बताइए सन बताइए क्या करें। 1965 से पहले केवल एक ही बिरादरी के 68% लोग सर्विस में थे। आज जात बिरादरी की बात करने लगे, जो 15% है वो 85% पर राज करेंगे। अब पता लगेगा ना, जिसकी संख्या भारी उसी की होगी हिस्सेदारी, तब पता लगेगा। अब बांट के देना पड़ेगा ना, तो मिर्ची तो लगेगी भाई, नहीं लगेगी। अगर पहले ये बात क्यों नहीं सोची? अगर धर्म और जात की बात कर रहे हैं, चपरासी से अरे लेकर सुनिए, IAS पोस्ट DM SP तक सब एक ही वर्ग के होते थे। एक क्लासेस लेकर। जी। अच्छा ये बताइए, जब जब बात को बुद्धिजीवी कहते थे, जब- उन्होंने तो कब्जा किया है सारा देश पे। जब बात कर रहे हैं जाति की, गलत कह रहे हैं। जब जाति की बात करें तो जाति गणना करा दें, जाति गणना होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। पक्का। जात जनगणना होनी चाहिए। अगर नाम लिखा रहे हैं तो जात जनगणना कराने में क्या आपत्ति है? जात जनगणना जरूर करानी चाहिए। तो सबसे और पहले दूसरा, कहूँगा कि आरक्षण को देश से खत्म कर देना चाहिए। 60 साल 70 साल तक आरक्षण लेके गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि अगर किसी को आरक्षण का लाभ मिला तो उसकी पीढ़ी में किसी को आरक्षण से लाभ नहीं देना चाहिए। उनके बच्चे पढ़ाएं और बच्चे आवें, हम लोगों के साथ सवर्ण में खड़े होके लाइन लगा के नौकरी पाएं। इस पर मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा एक समान कर दो। वहीं DM का बेटा पढ़े, वहीं राष्ट्रपति का बेटा पढ़े, वहीं प्रधानमंत्री का बेटा पढ़े, वहीं दलित का बेटा पढ़े। क्यों नहीं करते शिक्षा में बराबर? ये जो EWS कोटा उसको भी खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए देश में आरक्षण। 60 साल महात्मा गांधी भी कह के चले गए कि सब नीचे अंत्योदय का विकास हो, ये भी यही गाएंगे। और 70 साल बाद भी कोई आएगा वो भी अंत्योदय। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला व्यक्ति और देहरादून के कॉलेज में पढ़ने वाला आदमी, लड़का, क्या झोंपड़पट्टी पढ़ने वाला बच्चा उसका मुकाबला कर लेगा? शिक्षा एक समान करो, देश में तब समानता आएगी।